नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत पे मुर्गी पालन पर। और आज की ये वीडियो भी काफ़ी टाइम के बाद बन रही है, लगभग 1 महीने के बाद। और उसके पीछे रीज़न असल में ये था कि मैं थोड़ा सा टारगेट लेकर के चल रहा था कि जब भी हमारे 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तो तब जा कर के मैं अगली वीडियो बनाऊँगा। हालांकि 2-3 दिन पहले हो गए थे, लेकिन टाइम सा नहीं लगा, तो इस करके चलो मैंने कहा आज बना लेते हैं। और साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे चैनल में 11,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, इस वजह से हमारे पास इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने मुर्गियों के लिए। खैर अपडेट्स की अगर हम बात करें, बर्ड्स आप हमारे देख सकते हो लगभग सब ठीक ठाक आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा एक मुर्गी के साथ हमारी दिक्कत हो गई है, और वैसे तो खैर वो ठीक रह रही, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन इसको जो लकवा है वो कुछ इस तरह से मार जा रहा है। एक कोने में आप देख सकते हो, और इसकी जो गर्दन है वो आप देखोगे तो ये देखो किस तरह से इसकी मुड़ जा रही है गर्दन। कुछ इस तरह की दिक्कत इसके साथ आ रही है। कभी सीधी रहती है, और हर 1-2 दिन बाद इस तरह से गर्दन इसकी पूरी घूम जाती है। तो इस तरह से कुछ लकवा सा मार गया इसको, तो खैर ये दिक्कत हो रही है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास कम से कम 4 मुर्गे हो रहे हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे मुर्गे अच्छे खासे इनका वेट हो रखा है। एक मुर्गा ये है, एक अपना ये वाइट वाला है, एक इधर ये आपको दिख रहा है, और एक मुर्गा हमारा और है, वो भी इधर कोने में बैठा हुआ है। 4 मुर्गे अभी हमारे पास हो रखे हैं। और दिक्कत ये हो रही है कि जब ये क्रॉसिंग के लिए आपस में झगड़ते हैं, उस वजह से हमारे पिछले 2 दिन में 2 मुर्गियाँ एक्सपायर हो गई है। और रीज़न वही है क्योंकि मुर्गे ज़्यादा हो रहे हैं मुर्गियों के रेशियो में। मतलब ऐसा तो नहीं कि मुर्गियों से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 8 से 10 मुर्गियों पे 1 मुर्गा होना चाहिए। उस हिसाब से ये डबल हो रहे हैं। मतलब अभी हमें कम से कम केवल, वैसे तो 1 मुर्गे से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर 2 भी रहे तो भी काम चल जाना चाहिए। लेकिन अभी 4 मुर्गे हमारे पास हो रखे हैं, तो खैर आपस में झगड़ते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है। तो खैर परसों हमारी 1 मुर्गी एक्सपायर हुई है, और कल 1 मुर्गी एक्सपायर हुई है। सुबह तक बिल्कुल ठीक ठाक रह रहे थे, दोपहर में भी जब उनको दाना पानी कर रहे उस टाइम भी ठीक ठाक थे, लेकिन शाम के टाइम पे अराउंड 3:30-4 बजे के आसपास दोनों दिन हमें एक मुर्गी एक्सपायर मिली है। खैर कुछ इस तरह की समस्या हमारे साथ हो गई है। कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके ये जो मुर्गे हैं वो हमने हटाने हैं। असल में आज के लिए मैंने किसी से बात कर रखी थी, क्योंकि हमारे यहाँ संडे को मार्केट लगती है, वहाँ पर मुर्गे वगैरह सेल होते हैं, और मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं लग पाता ठीक से। अदरवाइज़ तो खैर ये था कि मैं ही खुद इनको एक केज में भर के मैं ले जाता और खुद ही सेल आउट कर देता, क्योंकि केज आप लोगों को पता है, ये वाला केज हमने एक बना रखा है सेपरेट। इसमें आराम से मैं ले जा सकता था 4 मुर्गे, क्योंकि वैसे मुर्गों की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर अभी हमने हैचिंग नहीं करनी है, चिक्स नहीं निकलवाने हैं, फिर उस केस में मुर्गे की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मुर्गियाँ जो है अंडे वो बिना मुर्गे के भी देते हैं। बस फ़र्क इतना पड़ता है कि वो फर्टाइल नहीं होंगे, यानी उसमें से चूज़े नहीं निकलेंगे। खैर अभी चूज़े डालने का वैसे भी टाइम नहीं है, क्योंकि सर्दियों की स्टार्टिंग है और सर्दियाँ लगभग आ ही चुकी है। इस वजह से खैर अभी टाइम तो है नहीं उसके लिए। तो उससे बेटर ये होगा कि हम सारे मुर्गे हटा दें, और फिर जो बाकी मुर्गियाँ हैं वो जैसे एग्स देती हैं तो वो हमारे खाने के लिए यूज़ हो जाते हैं आराम से। उसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे की जो सफाई वगैरह है वो हमने करी थी, और अभी अगर आप देखोगे इसमें जो धान का छिलका है वो हमने बिछा रखा है। और आजकल जो मंडियां हैं उसमें आराम से धान का छिलका मिल जाता है। तो अभी अगर आप देखोगे अराउंड कम से कम भी नहीं तो ये 3 से 4 इंच के आसपास की, 3 से 4 कह रहा हूँ मैं, मतलब 1.5 से 2-2.5 इतने आसपास, इतनी मोटाई पे अगर आप देखोगे तो जो ये धान का छिलका है वो हमने इसमें बिछा रखा है। तो अच्छी खासी गर्माहट रहती है। तो सर्दियों में सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये कि आप ये बिछा सकते हो, या फिर अगर आपके यहाँ धान का छिलका नहीं मिलता है तो उसकी पुराली जो है वो भी आप बिछा सकते हो। लेकिन पुराली में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जब मुर्गियाँ बीट करती है तो उसमें आपस में गुच्छे से बन जाते हैं, और वो जल्दी ख़राब हो जाती है कंपैरिजन इसके कि धान का छिलका जो है। इसमें जो इनका वेस्टेज रहता है, जो बीट वगैरह रहती है, वो अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व हो जाती है। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट अभी तक हमने कर रखा है। उसके अलावा बात करें अगर हम अपनी असील मुर्गी की, इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम रहती है कि जो इसके चिक्स है
ये इसके नीचे दब करके मर जाते हैं। और बीच में कुछ जो चिक्स है वो शायद हमारी गलती से भी इसमें मरे हैं, क्योंकि जिस दिन हमने इसकी सफाई करी थी तो कम से कम 2 दिन तक इसके अंदर कुछ भी नहीं बिछा हुआ था। सो हो सकता है कि ठंड के कारण से भी कुछ चिक्स मरे हो। सो फिलहाल अभी इसके पास केवल 2 चिक्स बचे हुए हैं और वो आप देख सकते हो कि अच्छे खासे घूम फिर रहे हैं। बाकी तो खैर कुछ ऐसा खास अपडेट है नहीं। और अभी इसको भी हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि अपने चिक्स के साथ है, और फिर ऐसा ना हो कि जो 2 चिक्स बचे हुए इनके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए या दूसरी जो मुर्गियां हैं बड़ी कि वो इनको मार दे। तो इस वजह से इनको भी हमने सिक्योर रखा हुआ है अलग से एकदम। बाकी इनका दाना पानी जो है वो अंदर ही रहता है। तो आप देख सकते हो पानी भी हमने यहाँ पे लगा रखा है और दाना भी यहाँ पे हमने लगा रखा है। सो बाकी जो हमारी मुर्गियाँ हैं वो आप लोगों ने देख ही ली, और बिछावन के लिए मैंने आपको बताया। बाकी दिन के टाइम पे धूप अच्छी खासी आती है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो ये पर्दे हैं इनको हमने उठा रखा है और जो धूप है वो सीधे अंदर आ रही है। बाकी जैसे जैसे सूरज थोड़ा सा ढलेगा तो जो धूप है वो पूरी यहाँ लास्ट तक के आती है, और ये जो हमारे चिक्स हैं इनको भी अच्छी खासी धूप लग जाती है। उसके अलावा बात करें एग्स की, तो एग्स भी हमें प्रॉपर मिल रहे हैं और ग्रोथ वगैरह भी सब कुछ ठीक ठाक है। सो सही टाइम पे हमने जो चिक्स है वो डाले थे, और अभी जैसे सर्दियों की स्टार्टिंग है तो एग्स हमें प्रॉपर मिल रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं या कुछ लोग हमसे व्हाट्सएप वगैरह में भी पूछते हैं। सो वो इस टाइम पे भी चिक्स डालने के लिए सोच रहे हैं तो डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा केयर चाहिए रहेगी। और ये है कि होली तक के जो आपकी बर्ड्स हैं वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि होली के टाइम पे भी जो बर्ड्स हैं वो अच्छे खासे निकल जाते हैं, मतलब सेल आउट हो जाते हैं। सो अगर आपका होली तक के लिए कुछ ऐसा प्लान है तो अभी आप डाल सकते हो आप, और फीड वगैरह अगर प्रॉपर दोगे तो उनका जो वेट गेन है वो अच्छा खासा हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही आज की हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।